क्या हाल चाल है जी सारों के। उम्मीद करो जी सारे अपने घर में मौज काट रहे होंगे। मैं भी आज आ गई हूँ छत पे अपनी माटियाँ सुखान, देखना कितनी सूख रही हैं जी, कितनी गिली हैं। मैंने आंधी एक बढ़िया से चंग मिल गया जिसकी हम क्रम्बलिंग करेंगे। अब जब पिछली बार आए थे हम 5 टेक्सला की वीडियो रिकॉर्ड करी थी मैंने। अब उन सारे टेक्सला की सेब बनाएंगे हम। आज थी जी हमारी छुट्टी, जानते हैं हम तड़की तड़क आ गए जी छत पे। और अब मैंने करनी है जी बात। रिक्वेस्ट है ये हरियाणवी में ब्लॉग बनाऊं, तो मैं हरियाणवी बोलने की कोशिश करी। मुझे प्रॉपरली नहीं आती है बोलनी, बट काइंड ऑफ मैं बोल लेती हूँ। जी जो पिछली बार मैं काम करके गई नहीं थी, आज वो आके निपटाने आई हूँ मैं। सारे काम वो निपटा कर फिर हम जाएंगे नीचे। सुबह सारी छत का मुआयना करा दूँ था। ये टब मैं खाली करके नहीं गई, जहाँ तक मैं ये भी ना खाली करने लग रही हूँ। इसके भी हम स्लैब ही बना देंगे अच्छे से, क्योंकि घना गिल्ला सा टेक्सचर, जहाँ तक इसकी स्लैब बन जाएगी। फिर इसका मम्मी भी मैं कुछ करने की सोच नहीं रही, जहाँ तक घना ही सूखा है, इसमें ज़्यादा पानी लगेगा, तो मैंने बाद में आकर निपटाऊँगी। ये भी मैं वो टेक्सचर करूँगी जो मेरे ज़्यादा गिल्ले हैं, ताकि वो सूखे ना। चलो जी, एक तो यो प्योर सैंड वाला, यो ग्रिटी सैंड सीमेंट एंड वो ग्रिटी सैंड। घने लोग पूछ रहे थे जी ये रेड डर्ट कहाँ तो लाए, लाल मिट्टी कहाँ तो लाए। मैं बता दूँ ये भट्टे पे तो मिल जा जी। चूरी कहेगा रहना तुम्हारे यहाँ, भट्टे की चूरी मीन्स पाउडर। पूरी डस्टी हो रही है ये टेक्सचर, ठीक है जी। फिर हम इसके भी चंक्स निकाल रहे हैं। टेक्सचर ज़्यादा ही गिल्ला जाता है, मैं छोटे छोटे चंक्स काट रही हूँ और इसके चंक्स हार्ड हो जाए, सूखे पीछे पाछा नहीं, हार्ड हो जाएंगे। मैं सोची एक आधी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ जी, पर टाइम को नहीं है। जहाँ तक फिर मैं सोचू जो काम निमटू का चला, धूप बड़ी निकल रही जाता है। छोटे छोटे चंक्स काटने लग रही है, भी ब्लॉग में क्रम्बलिंग करने खातर काम आ जाएंगे। ये तो घना ही हार्ड लग रहा, इन्हें हम ब्लॉग में कर लेंगे। यो भी जी डैम्प क्रम्बलिंग एंजॉय कर लो जी। सारी माटी चिकनी हुई पड़ी है, ज़्यादा पानी हो नहीं जाता है। यदि सॉफ्ट चंग है ये, हाथ लांदे ये टूटे जा। इन्हें एक पानी धर लेंगे हम साइड में, ताकि सूख जाइए। पूरा टेक्सचर है जी, नीचे चिपका पड़ा जमी, हाथ तक खुरचना पड़ेगा। खुरपा भी नहीं कहाँ पड़ा होगा। इतने बड़े बड़े जो चंग है मामी ने रखा को नहीं, जहाँ तक सूख देनी नहीं। मैंने बेरा भी नहीं, एक तो फोन में क्या दिखने लग रहा कि ना बस क्रम्बलिंग करने में जुटी पड़ी मैं तो जी। फर्स्ट टाइम हरियाणवी व्लॉग। इनके ट्रक वालों के संगीत जी सुन लो। आज जी तड़की तड़क समीक्षा भी आई थी अपनी मम्मी के लिए काम करना खातर। फिर मैंने वो रोकी कौन जाए, तो उन्हें स्कूल जाना था और मेरी थी जी आज छुट्टी। मैंने सोची मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी, उसने कौन ही तंग करते आज। चलो जी दूसरे टेक्सचर पे चलते हैं। और किसकी क्रम्बलिंग करें, आज ही कुछ मिस्त्री लग रहे हैं, वो लग रहे हैं। हाँ जी, एक इस ब्लॉक की क्रम्बलिंग कर लेते, क्योंकि मैं पूरे छत पर घूम कर आ गई। कुछ मैंने क्रम्बलिंग करने खातर देखा को नहीं। अनि लोग कमेंगे मिट्टी फोड़ के, सूखी गिल्ली मिट्टी फोड़ कर आज जोन लग रही।
एक हाथ में कैमरा जाता है ना फोड़ना या आड़ोन लग रही। इतनी सॉफ्ट शेप बनाई थी जी मैंने, जिसका हिसाब नहीं है। बहुत बढ़िया टेक्सचर है ये तो। इस बार इसकी बारी को नहीं आई और ये टेक्सचर रह रहा बेचारा, 2 हफ्ते तक ऊपर हो गए ना पड़ा बेचारा। अगली बार इसकी सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे जी वीडियो। और अपने हाल चाल बता दे रही हूँ मैंने कमेंट बॉक्स में। और ये मेरी की बोली कैसी लगी, मेरी बोली वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना है जी। संजना राणा की रिक्वेस्ट थी ये, तो जी मैंने ज़रूर पूरी करनी थी। एक तो जी वो हमारे आस पड़ोस की हैं जाता है, और दूसरा अंशिका राणा संजना राणा की रिक्वेस्ट ना पूरी करे, ऐसा हो सकता है। चलो जी, इसमें भी कुछ पा जाएगा माना क्रम्बलिंग करन खाता। इसकी तो घनी बढ़िया वीडियो बनी, घनी बढ़िया, मज़ा आ गया। नज़ारे, इतना डस्टी टेक्सचर, इतना डस्टी टेक्सचर जी की कोई हद नहीं। कुछ लोग जी मेरे तो पूछे हैं कि तुम इंस्टा पे हो के, मैं हाँ जी ज़रूर है हम इंस्टा पे। सारी दुनिया आजकल इंस्टा पे जी, हम भी है जी। चलो जी, आज अभी मैं नीचे जाके आती हूँ जी, फिर मैं अपना सारे काम निपटाऊँगी। और बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो भी थे उनके, अभी मैं कोई क्वेश्चन याद नहीं। मैं हो सके तो दूसरा ब्लॉग बनाऊँगी, उसमें सारे क्वेश्चन पूछूँगी। ठीक है, ओके बाय बाय। सो जी, अभी ब्लॉग एंड कर चुकी हूँ मैं। तो मैं क्वेश्चन बहुत सारे जिनका मैं भी रिप्लाई देने जा रही हूँ। सो पहला क्वेश्चन है कि आप अपनी सिलेंड्रिकल शेप कहाँ से लेके आते हो। तो मैं अपनी शेप्स के पास ही चल जाती हूँ। तो मैं दिखा दूँ कि मेरी एक भी मुझे लगता है सिलेंड्रिकल जो शेप है वो खरीदी हुई है ही नहीं। ये भी मैंने अपने घर से लिया है, ये भी मेरे इसका हैंडल टूट गया था तो मैंने यूज़ कर लिया, और ये तो एकदम सही सलामत था, जो कि ऊपर आके तोड़ दिया मैंने। ठीक है, और ये वाली जो शेप है ना, ये मैंने ली थी, जैसे वो आते नहीं है कार्ट पे ही प्लास्टिक का सामान लेने वाले आते हैं वहाँ से, हाँ ये ख़रीदी हुई है। और हाँ, और ये भी ख़रीदा हुआ है, ये फ्लावर पॉट के लिए ख़रीदा था। तो फिर मेरे घर वाले ने इसमें फ्लावर लगा दी, फिर मैं इसको वापस लेके आई हूँ, मतलब माली अंकल ने, जो हमारे माली अंकल है। और जो ये वाली सिलेंड्रिकल शेप है, काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल शेप है, ये खरीदी हुई है। ये बहुत महंगा गमला लिया था, जो कि इतनी में अगर जो मैं लेके आती तो 5-6 शेप ले आते, जितने की ये सिर्फ एक शेप आई है। ठीक है, तो ये मेरे पापा लेके आए थे जब ये रेड वाला टब लेके आए थे तब। ये बहुत पहले मैं बहुत सारी शेप्स लेके आई थी तो उसके साथ आया। ये सिलेंड्रिकल ही है, पर हाँ ये काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल ही है। तो ये भी मैं लेके आई थी, और ये मैंने नीचे से लिया था। मैंने सोचा एक बार बना के देखती हूँ बनेगी कि नहीं, तो ये बन गई। फिर ये मैं नीचे लेके गई नहीं कभी। ठीक है, और उसके बाद और भी है क्या सिलेंड्रिकल शेप, ये वाली है। इसमें तो ये आपको पता है खाने पीने की चीज़ें आती हैं, टूट भी जाए पर मैं जोड़ लेकिन अच्छी शेप है ये। बाकी कोई भी मेरे पास ख़रीदी हुई शेप नहीं है। ये गिलास है, ये घर का ही है। ठीक है, और दिखा दूँ मैं, ये कप है, ये भी मेरे घर का है। वो ऑरेंज कप भी मेरे घर का ही है। वो वाइट मग्गा भी मेरे घर का ही है। पेंट वेंट आता है ना फर्नीचर पे करने का, वो कुछ भी मैं खरीदती तो हूँ ही नहीं, मुझे घर में मिल जाता है जितना कुछ भी चाहिए। तो ये भी बहुत पुराना डब्बा है, घर का ही है। और एक था कि जो ये क्रीमी सैंड है, ये सैंड तो लग रहा है, ये तो क्रीमी सैंड है। हाँ जी यार, क्रीमी सैंड ही है। बहुत डिफरेंट सा टेक्सचर है मेरा, ये प्योर सैंड ही है। वैसे मैं तोड़ के भी दिखाऊँ, ओह ये तो खुद ब खुद टूट गई, बहुत क्लियर बनी हुई थी ये शेप। हाँ, तो जी ये वाला टेक्सचर है ना मेरा, ये काइंड ऑफ प्योर सैंड है। मैं तो इसको प्योर सैंड ही कहती हूँ, पर ये क्रीमी प्योर सैंड है, क्योंकि बहुत क्रीमी सा टेक्सचर है ये। और ऐसा टेक्सचर ऐसे नहीं कहोगे क्या इसमें आपने सीमेंट डाला है, मैंने डाला ही नहीं। क्या आपका पीछे से डाला हुआ आया हुआ इसमें, पर नहीं, जो सीमेंट डाला होता है ना, तो इसका ये ऐसा क्रीमी पेस्ट ना होता। सीमेंट वाला मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है। ये पता नहीं आपके पड़ा है, ये तो जी ऐसा ही है टेक्सचर, मुझे ऐसे ही मिला है। बहुत बढ़िया टेक्सचर है। मैंने ऐसा टेक्सचर किसी के पास देखा है, याद नहीं आ रहा किसके पास देखा है, या इस जैसा देखा है। तो जी हाँ, ये प्योर क्रीमी सैंड ही मैं इसको बोलती हूँ, और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो इसी नाम से इसको जानते हैं। प्योर सैंड ये होती है, और जो सैंड में हम सीमेंट डालें तो वो ऐसा होता है, देखो ऐसा हल्का सा ग्रिटी टाइप भी होता है, क्योंकि सीमेंट जो है वो ग्रिटीनेस बना लेता है, और इसके अंदर है बहुत सारी ग्रिटीनेस, जो कि मैंने डाली नहीं है पर इसमें बन चुकी है।
और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और सबसे ज़्यादा तो मैं उस पर बात करना चाहूँगी जो मिनी लिब्बी का जो वो है कि भाई मैंने उसमें कमेंट किया कि टुडे इन टुडेज ब्लॉग यू आर सो रूड, यू आर लिटिल रूड, आई डोंट नो क्या लिखा मैंने कि रूड विद इजी। मैंने तो वो ऐसे ही लिखा कि भाई आप थोड़ा सा रूड हो, तो उन्होंने उस पर भी कुछ नहीं कहा। पर उसके नीचे मेरे कमेंट के नीचे इतने कमेंट भरे पड़े हैं। अभी मैंने चेक किया तो 14-15 कमेंट थे उसके नीचे। मखा जी हद है कि भाई मेरे मुंह से एक शब्द निकल जाए ना मिनी के ब्लॉग में तो ये ऐसे ही करेंगे। तो मैंने अब डिसीजन लिया कि मैं मिनी का ब्लॉग देखती तो हूँ, अब मेरे को एडिक्शन लगी हुई है उनके ब्लॉग की, उनकी वीडियोज़ की। तो मैं देखूँगी तो हुई, देखना तो मैं नहीं छोड़ सकती, पर मैं कमेंट करना छोड़ सकती हूँ क्योंकि वो इतनी उनके नीचे इतनी आर्ग्यूमेंट्स, इतनी लड़ाइयाँ, एक दूसरे को उल्टा बोलना, ये वो चल रहा है, ब्लेम करना। अब मुझे तो इतने लोग हैं, मैंने पढ़े ही नहीं अभी कमेंट, मैंने अभी जस्ट देखा है और मेरा रिप्लाई भी आया होगा। वो जब शुरू में था तब एक रिप्लाई आया था मेरा और अब एक रिप्लाई आया है मेरा, ठीक है। तो भाई मैं अब कह रही हूँ, चाहे अब मैं इसलिए कमेंट डालती ताकि उनको पता चले भी हाँ मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मेरी कोई राय है, ये मेरे ओपिनियंस हैं। पर ठीक है, अब मैं कमेंट करूँगी नहीं क्योंकि मेरे कमेंट करते कभी कोई खड़ा हो जाता है, कभी कोई खड़ा हो जाता है। अब मैं किस किस को देखती रहूँ, किस किस को जवाब देती रहूँ, है ना। और अब 14-15 बंदे जब मिलके आ जाएँ तो अब मैं क्या करूँ। पर मैं ऐसी नहीं हूँ कि भाई कोई मुझे कोई काम करने से रोके और मैं रुक जाऊँ अनटिल अनलेस मैं गलत ना हूँ तो। पर जी मैं तो अब मिनी के कमेंट करना ही छोड़ रही हूँ, बिल्कुल छोड़ रही हूँ। और अगर जो मिनी ये व्लॉग देख रही हैं तो जी सॉरी, ये मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने वो जरा सा कमेंट क्या कर दिया, पर मेरा बिल्कुल भी नेगेटिव 1.1% भी मेरा कुछ वो नहीं था कि मैं हेट फैलाऊँ, नेगेटिविटी फैलाऊँ। बस मैंने क्योंकि उन्होंने, मैं भी एक बात तो, वो दोनों सिस्टर्स हैं और अगर जो विराट भी होता है ना छत पे कभी कभार वो तंग करता है, वो जो से चलता है, छोड़ में जाता है मेरी वीडियोज़ में, तो मैं उसको बोलती हूँ कि ये मत कर, मैं तेरा मुंह तोड़ दूँगी। कोई मेरे टेक्सचर को हाथ लगाता है, मतलब शेप खराब करता है, मैं उसको कहती हूँ मैं तेरे हाथ तोड़ दूँगी। ऐसे ऐसे मैं बोल देती हूँ उसको उल्टा सीधा। और भाई बहन के बीच में तो चलता ही रहता है ये उल्टा सीधा बोलना, उसको हाथ तोड़ना, मुँह तोड़ना, थप्पड़ मारना चलता है, ठीक है। पर मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था, नेगेटिव नहीं था कि भाई हाँ मैं ऐसा क्यों बोला आपने उसको। मतलब मैंने कहा हम उनको भी प्यार करते हैं, यू आर सो रूड विद हर, ऐसे। अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो मेरी भी गलती होगी ना, मैंने ये कमेंट करा तो मैं कितना ही क्लैरिफिकेशन दे दूँ। प्लीज़ ये ब्लॉग अगर जो मिनी देख रही है ना तो जी आई एम रियली सॉरी। अगर जो नहीं देख रही ना तो प्लीज़ आप जाके उनको कहो कि ये ब्लॉग देखो मिनी, अंशुदा एसमार इज़ वेरी सॉरी। पर मैं आपको ये कमेंट नहीं करनी, एक कमेंट भी मेरा जो आपको मिल जाए अब जो पिछले कर चुकी हूँ वो तो कर चुकी हूँ, उनको मैं नहीं डिलीट कर रही। पर मैं कोई कमेंट नहीं करने वाली उनको, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं करना, पॉजिटिव करती हूँ तो ही ये हाल होता है, जरा सा नेगेटिव ना करूँ तो उसको नेगेटिव बना दिया जाता है। तो इसलिए आई विल नेवर कमेंट ऑन मिनीज लिबी वीडियोज़ और व्लॉग्स और वट एवर। बाय बाय।